अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं दिन से स्टार्ट कर रही हूँ और आज के व्लॉग में क्या कुछ हो रहा है वो सब कुछ आपसे शेयर करूँगी और इसी व्लॉग के एंड पर मैं आपसे पूरी तफसील से शेयर करूँगी कि मैंने आज के व्लॉग में क्या किया है और कौन सी शॉपिंग मैंने कहाँ से की है। बहुत सारी सिस्टर्स ड्रेस डिज़ाइनिंग के बारे में बहुत पूछती हैं, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले उन सिस्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इंस्टा पर रब्ता किया और कुछ टॉपिक्स कहे जिन पर मैं अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे बात करूंगी और उन टॉपिक्स को कवर करूंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे हाउ टू वर्क स्मार्टर बट नॉट हार्डर। काम तो हम सभी करते हैं, मगर अगर हम अपने काम को स्मार्टली करें तो एक तो हमारा वक्त भी कम लगता है, दूसरा हमारी एनर्जी भी कम लगती है और हमारा रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आता है। हम एक्चुअली दो तरीकों से काम करते हैं। एक, बहुत देर तक लगे रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मगर रिजल्ट फिर भी वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है। और दूसरा होता है स्मार्ट वर्क, जिसमें हम सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हैं, सोच विचार करके अपने काम को किस तरह से बेहतर किया जाए, ऐसी सोच लगाकर फिर हम कोई स्टेप उठाते हैं। फिर वो जो सोच विचार के बाद किया गया वर्क होता है उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। देखिए, जिंदगी अगर अच्छी गुजारनी है तो हार्ड वर्क करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क को अगर स्मार्ट तरीके से किया जाए तो वक्त और एफर्ट दोनों ही कम लगेंगे। नंबर 1, सेट योर डेली रूटीन। अपने घर के कामों की हमेशा लिस्ट बना के रखा करें और टाइम मैनेजमेंट अगर आप अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन से जीना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने टाइम को मैनेज करके चलने की आदी हो जाएंगी तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान रहेगी। नंबर 2, मेक टू डू लिस्ट। हमेशा अपनी टू डू लिस्ट बना कर रखा करें जिसमें आपने एक दिन को या एक वीक में आपने क्या कुछ करना है वाज़े तौर पर लिखकर किसी फ्रिज पर लगा दीजिए, या किचन में अगर आप किचन काउंटर्स पर लगाना चाहती हैं तो वहाँ किसी स्टिकी टेप से लगा सकती हैं, ताकि आते जाते आपका ध्यान वहाँ पर पड़ता रहे और आपको मालूम हो कि आपने एक दिन में या एक वीक में क्या क्या काम करने हैं, जिसमें आप शॉपिंग, ग्रोसरी, बच्चों के लंच बॉक्सेस में क्या क्या कुछ बनाना है वो सब कुछ, होमवर्क, उसके बाद आपकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब कुछ लिख कर रखें ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। जब आप ये लिख कर रखेंगे आपको मालूम होगा कि कौन सा काम आपने कौन से दिन करना है और कौन से टाइम पर करना है। इस तरह से भी आप अपना वक्त भी बचाएंगे और अपनी एफर्ट भी, क्योंकि जब आपने सभी कुछ टाइम से किया होगा, स्मार्टली किया होगा, तो आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होगी। आपको यहाँ वहाँ भागम भाग करना या रश आवर्स में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। रश आवर्स मीन मॉर्निंग एंड इवनिंग। नंबर 3, टू डोंट लिस्ट। जी हाँ, टू डोंट लिस्ट मीन कि जो काम आपने नहीं करने हैं। कभी भी अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए, लेकिन अपने वक्त को समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि अगर आप किचन में जा रही हैं तो एकदम से 5-10 काम एक साथ मत खोलिए। जब हम किचन में जाती हैं तो हम सोचती हैं कि हम साथ ही क्लीनिंग भी कर लेंगे, किचन की डिशेज कर लेते हैं, चलो साथ यहाँ पर लॉन्ड्री पड़ी है वो भी कर लेते हैं, अगर किचन में कटिंग चॉपिंग करनी है मील प्रेप के लिए वो कर लेते हैं, और अगर थोड़ा सा टाइम है अभी बीच में, जितनी देर में लॉन्ड्री हो रही है इतनी देर में चले खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर याद आया कि पहले लॉन्ड्री जो पड़ी है उसको फोल्ड भी कर लेते हैं, और फोल्ड करते करते एकदम से ध्यान गया कि चलो आयनिंग भी कर लेते हैं। ये सब काम जब आप एक ही दिन में करेंगी तो आपकी हेल्थ पर भी असर होगा और आपकी एनर्जी भी जाएगी। आप अपने काम को हमेशा स्मार्टली और प्रेशर फ्री होके किया करें, और वो आप इस तरह से कर सकती हैं कि आप अपने कामों को डिवाइड कीजिए। वीक में आपने कौन से दिन कौन सा काम करना है वो अपने घर के कामों की लिस्ट में लिखिए। जैसा कि अगर लॉन्ड्री है तो वीक में आपने कितने दिन करनी है, कौन से टाइम पे करनी है, बस उसी टाइम पे कीजिए। और उसके अलावा अगर आपको मील प्रेप करना है, कटिंग चॉपिंग करनी है, तो वीक के कितने दिन आपको करनी है ये भी जहन में रखें, क्योंकि बहुत सारी सिस्टर्स जो वर्किंग वुमेन है जिस तरह मैं हूँ, मैं हमेशा अपनी वीकली कटिंग चॉपिंग जो होती है वो मैं सैटरडे करती हूँ। संडे में कुछ कुकिंग भी कर लेती हूँ, कुछ खाने में फ्रीज कर लेती हूँ, और कुछ खाने ऐसे होते हैं जो मुझे फ्रेश बनाने होते हैं, उनके लिए वेजिटेबल्स वगैरह मैं काट के शीशे के जार्स में फ्रिज में रख लेती हूँ। और उससे क्या है कि मेरा एकदम से काम नहीं बढ़ता, जॉब से वापस आने के बाद मैं आराम से कुकिंग कर लेती हूँ। इस तरह से करने से आप स्मार्टली अपने काम को भी कर लेंगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। नंबर 4, क्रिएटिव आइडियाज़। आप अपने लिए क्रिएटिव आइडियाज़ सोचा करें।
जब आप फ्री हों तो बैठा करें, सोचा करें कि आप क्या कुछ कर सकती हैं और आप स्मार्टली क्या कुछ कर सकती हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल शेयर करूंगी। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो स्टडी तो कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है और रट्टे भी लगा रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट उसको अच्छे से नहीं आ रहा। उसका रीजन ये है कि सिर्फ रट्टा लगाना तो सभी समझते होंगे। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा स्टूडेंट है, वो एक ही बार में किसी चीज को रीड करता है और उसके दिमाग में आ जाता है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से आता है। उसका रीजन ये है कि उसने क्रिएटिव आइडिया यूज किया है। वो ये कि उसने जो रीड किया है उसने समझा है, उसने खुद से पढ़ा है और उसने समझा है कि यहाँ पर क्या लिखा है। वो जब उसने समझा है तो उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो उसकी मेहनत थी। तो हमेशा ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ को यूज़ किया करें जिससे आप स्मार्टली अपने काम को जल्दी फिनिश भी कर सकें और आपकी ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। नंबर 5, यूज़ टेक्नोलॉजी। मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में कहती हूँ कि ज़्यादातर सोशल मीडियाज़ पर आप ना जाया करें, कोशिश किया करें कम से कम यूज़ किया करें। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे या सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शादी पर जा रहे हैं और वेडिंग हॉल आपने पहली दफ़ा जाना है, आपको उसका एड्रेस तो मालूम है लेकिन रास्ता मालूम नहीं, तो आप उस एड्रेस को अपने स्मार्टफोन में ऐड कीजिए और अपना नेविगेशन ऑन कर दीजिए। अगर वो 2 घंटे का रास्ता है तो वो आपको 2 घंटे में ही पहुँच जाएगा। कोई 1-2 मिनट आगे पीछे कर दे तो वो अलग बात है ट्रैफिक की वजह से, लेकिन वो वक्त से ही पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ अगर आपके पास आप स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप बस अपनी गाड़ी में जाएंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाएंगे, जगह जगह आपको रुक कर लोगों से पूछना पड़ेगा कि ये वेडिंग हॉल कहाँ है और ये रास्ता कहाँ पर जाता है। तो उस तरह से आपके 2 घंटे के बजाय आपके 4 घंटे लगेंगे। तो इस तरह से आप आजकल के दौर में अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और गुड यूज़ करेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 6, यूज़ सोशल स्किल्स। अपने इर्द गिर्द के कामयाब और अच्छे लोगों को देखा करें और उनसे सीखा करें। देखिए यहाँ पर एक मिसाल आपसे शेयर करती हूँ कि 2 टेलर्स की शॉप्स हैं और वो दोनों टेलर्स सेम टाइम पे शॉप्स को ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं। लेकिन एक टेलर थोड़ा सा लेजी है। अगर आपने उसको एक ड्रेस दिया है और कहा है कि ईद के दिन से पहले आपको चाहिए, लेकिन वो ईद तक भी नहीं बना और ईद गुजर गई। लेकिन वहीं पर आपने दूसरे टेलर को अगर दिया है और उससे कहा है कि आपको 28 या 27 रोज़ा को चाहिए, तो आपको वो 25 को ही मिल गया है। तो इसका मतलब कि दूसरा स्मार्टली काम कर रहा है, वो अपने काम को तवज्जो से जल्दी से करके आपको दे रहा है। इससे आपको भी सहूलत हो रही है और उसको भी हो रही है। और इसमें रीज़न ये है कि जो पहले वाला टेलर है उसके पास हाथ की मशीन है, वो चेंज नहीं करना चाहता, वो वैसे ही जीना चाहता है जिस तरह से वो था, वो अपनी ज़िंदगी को चेंज नहीं करना चाहता। लेकिन जो दूसरा वाला टेलर है जो जल्दी से काम कर रहा है, उसके पास इलेक्ट्रिक मशीन है जो फ़ौरन से काम निपटा देती है और उसने 1-2 लोगों को भी रखा है साथ जो उसे हेल्प कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरे वाला टेलर है वो स्मार्टली वर्क कर रहा है, जिससे वो अर्न भी ज़्यादा कर रहा है और कामयाब भी है। तो इस तरह से करने से अगर आप स्मार्टली वर्क करेंगे तो उससे एक तो रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा, दूसरे नंबर पर एफर्ट भी कम लगेगी। हमेशा एक बात जहन में रखिए कि हार्ड वर्क करने से हमें एक्सपीरियंस आता है और स्मार्ट वर्क एक्सपीरियंस से ही आता है। हमेशा ये चीज़ जहन में रखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हम अपने उस गोल तक नहीं पहुंच सकेंगे जो हमने अपनी ज़िंदगी में सोचा है कि उस तक हमने रीच करना है। अगर हम स्मार्टली थोड़ा सा बदलाव अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए करना चाहते हैं तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो थोड़ा सा बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लेकिन अभी यहाँ पर मैं अपने व्लॉग की तरफ आती हूँ, क्योंकि वो बहनें जो नीचे सबटाइटल नहीं रीड कर सकती हैं या जिनको अंदाज़ा नहीं कि इस व्लॉग में क्या चल रहा है, आपसे थोड़ा सा हाईलाइट्स शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपसे TK Maxx का शॉपिंग हॉल शेयर किया है और प्राइसेस मैंने सामने दिखा दी थी। जितनी प्राइसेस मैंने दिखाई हैं वही उसी प्राइस में मुझे मिला है। उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने फ़िल करने थे, वो रिफ़िल कर लिए। एक ड्रेस जो मैंने खाड़ी से लिया था और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत बार अपने व्लॉग्स में बताया है। खाड़ी UK ऑनलाइन से लिया था, उसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग आपसे शेयर की है। उसके बाद माह रमज़ान आने से पहले पहले थोड़ा सा किचन को भी मैंने अपग्रेड किया है और जो पुराने कप्स थे वो मैं डोनेट कर दूँगी। उनमें थोड़े से नीचे की तरफ से ख़राब हो गए थे और एक तो टूट भी गए थे और नए कप्स लेकर आई थी, उन्हें मैंने वॉश करके लगाया था। और फिर उसके बाद दूसरे दिन का क्लिप मैंने शेयर किया था जिसमें मैंने आलू के पराठे बनाए थे और बच्चों का ब्रेकफास्ट मैं नहीं दिखा सकी थी कुछ प्राइवेसी रीज़न की वजह से, अपना मैंने आपसे शेयर कर दिया था। और यहाँ लास्ट में अभी
दोपहर का टाइम है दूसरे दिन का। यहाँ पर बस अभी मैंने डिशेस वगैरह की हैं, किचन क्लीन कर लिया है और इस वक्त तकरीबन 11 o'clock का टाइम था और अभी मैं इंजॉय करूँगी अपना टाइम। और ये व्लॉग वीकेंड का है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।